जय हिंद दोस्तों। भारत फिर से आ गया है स्पॉटलाइट में। आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि पिछले हफ्ते 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में भारत मंडपम में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का शानदार आयोजन किया और भारत ने फिर एक बार डेवलप्ड कंट्रीज को लीड कर सकता है ये साबित किया। इस परिषद में बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास हुए जिसमें भारत ने बहुत बड़ा रोल निभाया। परिणाम इससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत की छवि ऊंची हुई है। तो आइए जानते हैं क्या है G20। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। यह दुनिया के सबसे बड़े और विकसित 20 देशों का गठन है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियों के खिलाफ एक संरक्षण के रूप में काम करने का लक्ष्य रखता है। जब सभी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष चर्चा करने के लिए एक तह स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो इसे ही सुमित यानी कि सम्मेलन कहा जाता है, जिसे एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय महापंचायत भी कहा जा सकता है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, अपने गांव की पंचायत जैसे ही, लेकिन जागतिक लेवल की पंचायत ऐसे इसे कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं इसमें कौन कौन से देश समाये हुए हैं? देखिए, मामला सिंपल है। G20 का मतलब खाली ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 देशों का गठन ऐसे नहीं, बल्कि 19 देश और यूरोपियन यूनियन के देश ऐसे होता है। लेकिन भारत के अथक प्रयासों के बाद अफ्रीकन यूनियन को भी G20 समिट का एक परमानेंट मेंबर चुना गया है। इससे भारत की G20 समिट में और अफ्रीका खंड में ताकत बढ़ने में मदद मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कोई भी देश G20 का परमानेंट मेंबर बन सकता है क्या? तो हाँ, किसी भी देश को या फिर देशों के गुटों को यदि G20 का मेंबर बनना है तो G20 के सभी मेंबर की मान्यता लेनी अनिवार्य है। अफ्रीकन यूनियन के G20 परमानेंट मेंबर बनने में भारत के प्रयासों को नवाजा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 अफ्रीकन देशों का गुट है। तो आइए जानते हैं 2023 G20 सम्मेलन का विशेष महत्व। 2023 G20 सम्मेलन के मेजबानी का मौका भारत को मिला था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सम्मेलन नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में बड़े जोर शोर से संपन्न हुआ। इसी सम्मेलन में बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास हुए, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन का G20 के परमानेंट मेंबरशिप पर एक मत होना और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस नाम के एक नए संस्था का निर्माण करना जो शाश्वत जैव ईंधन के विकास और इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। उसके अलावा सभी देशों ने न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को एक मत से अपनाया। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत, सऊदी अरेबिया, UAE, जॉर्डन, इसराइल और यूरोपियन यूनियन इन देशों ने भारत, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर संयुक्त समझौता किया, जिसमें भारत, मिडल ईस्ट और यूरोप को रेल और शिपिंग कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा।